आकाश गंगा के गहरे, शांत और रहस्यमयी हिस्से में, जहां तारों की रोशनी भी थरथरा कर चमकती थी, आर्केश्वर सूर्य की परिक्रमा करता हुआ एक अद्भुत ग्रह स्थित था। सोलेरा। सोलेरा सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि अनगिनत इच्छाओं, संघर्षों और शक्तियों का संगम था। यह शक्ति केवल युद्ध भूमि में नहीं बनती थी, यह जन्म के साथ रक्त, आत्मा और नियति में लिखती जाती थी। जो उस बोझ को सह सकता था वही आगे बढ़ता था, और जो सह नहीं पाया वह या तो झुक गया या इतिहास की धूल में खो गया। सोलेरा असंख्य प्रजातियों से भरा हुआ था। शक्तिशाली जनजातियां, योद्धा कुल, ऊर्जाधारी पशु पक्षी और ऐसे जीव जिनकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो जाती थी। हर प्रजाति के अपने नियम थे, हर कुल की अपनी रैंक और हर योद्धा की अपनी सीमा। यहाँ सम्मान ताकत से मिलता था, और जीवन उसी सीमा तक मूल्यवान था जहाँ तक वह शक्ति के काम आ सके। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी जड़ें सोलेरा के हर कोने में फैली हुई थी। सूर्यवंशी साम्राज्य। यह साम्राज्य केवल सत्ता नहीं था, यह व्यवस्था था। एक ऐसा केंद्र जिसके रहते अराजकता सीमाओं में बंधी रहती थी। इसके योद्धा अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे बिना आदेश के नहीं चलते थे और बिना कारण तलवार नहीं उठाते। इसके सेनापति रणनीति और बलिदान के प्रतीक थे, और इसके राजाओं के नाम इतिहास की पुस्तक में नहीं बल्कि पीढ़ियों की स्मृति में जीवित रहते थे। लेकिन हर व्यवस्था के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, और आज वह दुश्मनी धीरे धीरे आकार ले रही थी। प्राचीन रहस्य। सूर्यवंशी साम्राज्य के महान राजा भीमादेव। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर मित्र निश्चिंत हो जाते और शत्रु मौन हो जाते थे। भीमादेव अपनी शक्ति रैंक के शिखर के निकट पहुंच चुके थे। उनकी साधना, उनका अनुशासन और वर्षों का युद्ध अनुभव उन्हें साधारण राजा से कहीं आगे ले जा चुका था। कुछ समय पहले उन्हें एक रहस्य का ज्ञान हुआ, एक ऐसा मार्ग जो सीधे ब्रह्म योद्धाओं की दिव्यता तक जाता था। यह ज्ञान उन्हें मिला एक प्राचीन ब्रह्म योद्धा के खजाने से। ब्रह्ममणि। एक ब्रह्ममणि जिसमें शक्ति के साथ स्मृतियां भी कैद थी। कहा जाता था कि सदियों पहले हुए महाविनाश में लगभग सभी डिस्ट्रॉयर ब्रह्म योद्धा खत्म हो चुके थे। उनके शरीर मिट गए, लेकिन उनकी स्मृति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उनकी ऊर्जा के अंश, उनके अवशेष आज भी सोलेरा और अन्य ग्रह के गुप्त स्थानों में बिखरे पड़े थे। ब्रह्मणि उन्हीं अवशेषों में से एक थी। राजा भीमादेव के भक्ति लोक से अपनी जान जोखिम में डालकर लाए थे, वहां जहां हर सांस मौत से सौदा करती थी। आज वही दिन था। प्रकाश आलय के पवित्र केंद्र में भीमादेव ध्यानस्थ बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में भी कोई ढील नहीं थी। देवमणि उनके सामने स्थिर थी, ना चमक ना शोर, बस एक सघन उपस्थिति। जैसे जैसे उनसे निकलती शक्ति भीमादेव के भीतर उतर रही थी, उनकी सांसें गहरी होती जा रही थी, मांसपेशियां सख्त हो रही थी, पत्थर के स्पर्श पर सूक्ष्म दरारें उभरने लगी थी। यह शक्ति बाहर नहीं फूट रही थी, यह भीतर इकट्ठा हो रही थी। और वहीं दबाव जो महल की दीवारों में समा रहा था, सोलेरा के बहुत दूर अंधकार लोक तक पहुंच चुका था। अंधकार लोक। अंधकार लोक कोई धुंधली कल्पना नहीं था, वह एक जीवित संसार था। काली शक्तियों का साम्राज्य। यहाँ प्रकाश नहीं, आज्ञा चलती थी। यहाँ दया कमजोरी थी और क्रूरता जीवित रहने का नियम। राक्षस कुल, पिशाच, छायाजीव और अनगिनत भयावह प्रजातियां यही रहती थी। कमजोरों को गुलाम बना लिया जाता था, मासूमों को ताकत का ईंधन। जब ब्रह्मणि की शक्ति जागी, अंधकार लोक के शासकों ने तुरंत महसूस किया। वे समझ गए, यह साधारण साधना नहीं है। यदि यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो संतुलन टूट जाएगा, और संतुलन टूटा, अंधकार लोक हमेशा के लिए दब जाएगा। यही निर्णय लिया गया। तभी अंधकार लोक के प्राणी एकजुट होने लगे। राजा को नहीं,
राज्य को निशाना बनाया जाएगा। ग्रहण विनाश। उसी क्षण आर्केश्वर के चारों ओर एक काला वलय बनने लगा, मानो प्रकाश धीरे धीरे निगला जा रहा हो। प्राचीन सभ्यताएं इसे कहती थी ग्रहण विनाश। यह चेतावनी थी और उसके साथ आक्रमण भी, अंधकार लोक के लोगों का आक्रमण। ग्रहण विनाश की आड़ में अंधकार लोक के लोगों ने आयाम को चीर दिया। तुलेरा के आकाश में बैंगनी दरारें खुली। वे प्राकृतिक नहीं थी, वे जबरन खोले गए द्वार थे। उन द्वारों से राक्षस कुल के अग्निपंख योद्धा उतरे। उनके पंखों में गिरती आग धरती को जला रही थी। पिशाचों के रक्त सैनिक महल की दीवारों पर चढ़ गए। उनकी आंखें शिकार ढूंढ रही थी। छाया फौज जमीन से उठी। परछाई अब सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वे हमला कर रही थी। धरती कांप उठी, आकाश दहाड़ उठा। सोलेरा का हर योद्धा जानता था यह युद्ध साधारण नहीं है। इसी समय राजगुरु अरविंदो तेज कदमों से प्रकाशालय की केंद्र की ओर बढ़े, जो कि महल के मध्य में स्थित था। भीमादेव और अरविंदो। अरविंदो ने ध्यानस्थ बैठे राजा भीमा को देखा। राजा, अंधकार लोक के लोगों ने सीमाएं तोड़ दी है। आयामों के माध्यम से सेनाएं उतर रही है। हमारे योद्धा युद्ध में उतर चुके हैं। भीमा देव धीरे से आंखें खोली। मैंने महसूस किया था, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अरविंदो बोले, यदि आपने अभी साधना छोड़ी परिणाम अनिश्चित होंगे, लेकिन यदि नहीं छोड़ी तो राज्य टिक नहीं पाएगा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर भीमा देव बोले, यदि राज्य न रहे तो पूर्ण शक्ति भी व्यर्थ है। वे खड़े हुए। साधना का अंत और युद्ध की शुरुआत एक हो गई। राजा भीमादेव का युद्ध में उतरना। भीमादेव प्रकाशालय के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही उनका पांव बाहर पड़ा, धरती ने उस कदम को महसूस किया। आकाश फटा, बिजलियों की धाराएं जमीन पर टूट पड़ी। कम रैंक की सेनाएं खड़ी नहीं रह पाई और कई जमीन पर गिर पड़ी। सूर्यवंशी योद्धाओं में नई दृढ़ता दौड़ आई। थके हाथ फिर उठ खड़े हुए। राजा युद्ध में उतर चुके थे। उसी समय महल के गहरे तल में 9,000 वर्षों पुराना तरंत आयुष ज्योति तंत्र अपने आप खुल गया। ग्रहण विनाश के दिन प्रकाश वंश डगमगाएगा और उसी अंधकार में जन्म लेगा एक बालक, वो 2 दिशाओं का वाहक होगा। प्रधान पुरोहित कांप उठे। क्या यह दिन आ गया है? जन्म का क्षण। युद्ध की गर्जनाओं के बीच महल की दीवारें लगातार कांप रही थी और बाहर युद्ध की चीखें हवा को चीर रही थी। महल के भीतर एक शांत कक्ष में रानी अवनी बैठी थी। उनकी सांसें टूट रही थी, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर से ज्यादा एक अनजानी आशंका थी। उसी क्षण आकाश में आर्केश्वर सूर्य का तेज अचानक अस्थिर हो गया। वह तेज फैल नहीं रहा था, सिकुड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। और उसी समय ग्रहण विनाश की ठंडी भारी छाया महल पर उतर रही थी। 2 विपरीत प्रभाव, एक जलता हुआ, एक निगलता हुआ, धीरे धीरे एक ही दिशा में बढ़ने लगे, रानी की गर्भ की ओर। तख्त का वातावरण बदल गया। दीपों की लौ अपने आप बुझने लगी। हवा भारी हो गई और दीवारों पर बनी परछाइयां अजीब ढंग से हिलने लगी। रानी अवनी दर्द से चीख उठी। उसी क्षण राजधाई दौड़ते हुए आई। उन्होंने रानी की नाड़ी टटोली। उनका चेहरा सख्त हो गया। यह साधारण जंग नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अब पीछे हटने कोई मार्ग नहीं। कक्ष में तेज हलचल मच गई और तभी एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसने कक्ष की हर चीज को
कुछ क्षण के लिए गायब सा कर दिया। यह प्रकाश पूरी तरह उजाला नहीं था, उसमें सूर्य का स्वर्ण तेज था, लेकिन वह शांत नहीं था, वह कांप रहा था और उसी के बीच ग्रहण की छाया उस तेज को जकड़े हुए थी। जैसे दो शक्तियां एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। फिर एक शिशु ने जन्म लिया। प्रकाश धीरे धीरे छटा। रानी अवनी की गोद में एक नवजात था। वह रो नहीं रहा था, वह बिल्कुल शांत था। उसकी त्वचा पर हल्की गर्माहट थी, जैसे भीतर कोई सुलगती हुई शक्ति स्थिर हो गई हो। उसकी दाहिनी आंख में स्वर्ण का तेज बहुत हल्का सा चमका, जैसे किसी पुराने वंश की अंतिम स्मृति हो। और उसकी बाईं आंख में ग्रहण विनाश की गहरी ठंडी छाया स्थिर थी। राजधानी का हाथ अपने आप कांप गया। कक्ष में मौजूद कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। बाहर युद्ध चल रहा था, लेकिन इस कक्ष में एक और युद्ध जन्म ले चुका था। और सोलेरा ने बिना शब्दों के यह महसूस कर लिया, यह बालक एक जीवन नहीं है, यह एक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो तय करेगा संतुलन बनेगा या टूट जाएगा। लेकिन क्या यह बालक विनाश बनेगा या उद्धार? क्या सूर्यवंशी साम्राज्य बचेगा? इन सभी रहस्यों के लिए जुड़े रहे ब्रह्मादा द डिस्ट्रॉयर। धन्यवाद।